Hello students, good morning students. So today we are going to continue our chapter number 2 and the name of the chapter is microorganism, friend and foe. बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजफुल थिंग्स, ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनकी क्या क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ यूजेस हैं, हमने देखा था उनका जो यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रोब्स का यूज़ है, हम फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने में हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, कमर्शियल यूज़ भी किया जाता है, ठीक है, कमर्शियल यूज़ में हमने देखा था अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने मेडिसिनल यूजेस भी देखे थे, ठीक है, मेडिसिनल यूजेस में हमने देखे थे एंटीबायोटिक्स बनाने में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जिनसे एंटीबायोटिक्स बनते हैं, ठीक है। ओके, देन हमने वैक्सीन्स को प्रिपेयर करने में, वैक्सीन जो लगाई जाती है, ठीक है, जो टीका बनाया जाता है वो टीका भी, वैक्सीन भी हम प्रिपेयर करते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये सारे तो उसको यूजफुल थिंग्स हो गए। अब क्या है, कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है, अच्छे और बुरे दोनों, हमारे फ्रेंड भी हैं वो और हमारी वही फोई भी हैं। तो कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो आज हम हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे और वो कैसे हार्मफुल है ये देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो माइक्रोब्स हमें बीमार करे, ठीक है, जो माइक्रोब्स हमें बीमार करे वो माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल माइक्रोब्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम बीमार किसकी वजह से पड़ते हैं, या तो हम बीमार पड़ेंगे किसी प्रोटोजोआ की वजह से, या तो हम बीमार पड़ेंगे किसी बैक्टीरिया की वजह से, या तो हम बीमार पड़ेंगे किसी फंगस की वजह से, ठीक है, या तो हम बीमार पड़ेंगे किसी वायरस की वजह से। क्लियर। तो ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, उन सभी डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स को, वो सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजेंस। तो पैथोजेंस हमें क्या करते हैं? बीमार करते हैं, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज कॉज के लिए, ठीक है। तो जब हम बीमार पड़ेंगे तो वो हमारे लिए वो जो माइक्रोब है जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं, हमें डिजीज हो रहा है, वो माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल माइक्रोब्स कहलाएंगे। अब देखिए डिजीज जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है वो डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो जाए। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होते हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन मतलब वो पर्सन जो पहले से ही बीमार है, मतलब पहले से वो माइक्रोब जो पैथोजेंस है उसकी बॉडी में पहले से एंटर कर चुका है, ठीक है, और उसको बीमार कर चुका है, तो वो पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन कहलाएगा। अब एक हेल्दी पर्सन है, मान लीजिए, है ना, एक हेल्दी पर्सन है, मतलब ये कि उसमें पैथोजन की एंट्री नहीं हुई है अभी। तो अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर अगर पैथोजन की एंट्री होती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे पैथोजेंस स्प्रेड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? स्प्रेड हो रहे हैं। अब स्प्रेड किस किस के थ्रू हो सकते हैं ये ध्यान रखना है। तो स्प्रेड हो सकते हैं एयर के थ्रू, हवाओं के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है, क्लियर। तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से अगर डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है एक हेल्दी पर्सन में, ठीक है, क्लियर, थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट और बाय एनिमल्स, तो वो डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज कहलाता है, ठीक है। तो हम उस डिजीज को क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। तो डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर healthy person through air, water, food and physical contact or an animal are called communicable disease, ठीक है, क्लियर। अब वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ
फंजाई, इन माइक्रोब से होने वाले कुछ डिजीज के नेम। वायरसेस से होने वाले कुछ डिजीज के नेम देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला डिजीज है, ओके। सेकेंड डेंगू फीवर, ये भी एक वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला डिजीज है। पोलियो, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे डिजीज है जो वायरस से होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया एक्सेट्रा। टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस एक्सेट्रा, ठीक है। जो मलेरिया होता है ना, मलेरिया, वो एक प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है, ठीक है। और मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम है, ठीक है। मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस, ओके। देन फंजाई से होने वाली डिजीज, रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म, फंजाई से होने वाली डिजीज रिंगवॉर्म। स्किन डिजीज, स्किन डिजीज आपने सुना होगा, दाग, दाग, खाद, खुजली, ये सब किससे होते हैं? ये सब फंगल, फंगस इन्फेक्शन है, ठीक है, फंगल डिजीज है, ओके। क्लियर, समझ में आ रही है चीज? ये जो हेयर्स में डैंड्रफ, ये भी क्या है? एक फंगल इन्फेक्शन है, ओके। ऐसे कई सारे स्किन डिजीज फंगस के कारण होते हैं, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट होने के कितने मोड है? मतलब बीमारियों को फैलने, स्प्रेड होने, ठीक है। स्प्रेड होने के लिए कोई ना कोई एक मीडियम तो चाहिए जिसके थ्रू वो स्प्रेड होगा। तो मोड क्या क्या है ट्रांसमिट होने के? तो पहला मोड है बाय एयर, एयर के थ्रू। सेकंड वाटर, थर्ड फूड, फोर्थ बाय इंसेक्ट एंड एनिमल, फिफ्थ वन इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट में हो तो वो ट्रांसमिट हो सकती है, डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ माइक्रोब्स हार्मफुल साबित भी होते हैं, ठीक है, ओके। बेटा एयर के थ्रू डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड मोड है ट्रांसमिशन का वो है बाय वाटर, ठीक है। पानी के थ्रू भी क्या होता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने ग्लास में पानी पिया है, ठीक है। जब उसने ग्लास में पानी पिया है तो उसका जो सलाइवा होता है, ठीक है, जो इन्फेक्टेड पर्सन उसका जो सलाइवा है वो ग्लास में टच होता है, ठीक है, सलाइवा। उसके बाद मान लीजिए उसी का जूठा पानी जो है वो कोई एक हेल्दी पर्सन पी रहा है, ओके। तो चांस है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर के जो माइक्रोब्स हैं वो माइक्रोब्स जो हैं वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करके उसको भी बीमार करे। इसीलिए कभी भी किसी का जूठा पानी जो है वो नहीं पीना चाहिए, ठीक है। और जो हम आसपास में एक दो चीज़ें सुनते हैं ना कि एक दूसरे का जूठा खाने से, एक दूसरे के जूठे पानी पीने से, खाना खाने से प्यार बढ़ता है, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, प्यार तो नहीं बढ़ता है बट बीमारियाँ बहुत बढ़ती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सेपरेट सेपरेट वाटर और फूड, खाना और फूड दोनों ही, हमें जूठा खाना किसी का नहीं खाना चाहिए, ठीक है, और हमें जूठा पानी भी नहीं पीना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोड्स बन जाते हैं ट्रांसमिशन के, ठीक है, डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, ओके। सो इन्फेक्टेड वाटर से, पानी अगर इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्टेड वाटर से बहुत सारी बीमारियां होती है, लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये जो बीमारियां एक्सेट्रा और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये जो डिजीज़ है बेटा, ये डिजीज़ क्या है, ये डिजीज़ जो है वो वाटर के थ्रू ही ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। उसके बाद थर्ड है बाय फूड,
ठीक है, जैसा भी बताया खाना और पानी ये दोनों ही हर एक इंडिविजुअल को सेपरेट अपना वाटर, अपना पानी पीजिए, अपना खाना खाएं, अपना जूठा पानी किसी और को ना पिलाएं या किसी और का जूठा पानी भी हम ना पिएं, ठीक है। तो फूड और वाटर ये भी एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है डिजीज का। उसके बाद आता है आपका बाय इंसेक्ट एंड एनिमल्स। देखिए ये बाय इंसेक्ट एंड एनिमल, इंसेक्ट की बात करें बेटा तो सबसे पहला है हाउस फ्लाई, ठीक है। हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो डिजीज को लाने का काम करते हैं, ठीक है। हाउस फ्लाई जिसको हम मक्खी कहते हैं बेटा, वो सबसे ज्यादा डेंजरस डिजीज कैरियर है, ठीक है, हाउस फ्लाई, ठीक है। तो जहां भी मक्खी हो, ठीक है, अगर आप किसी स्टॉल पे खाना खाने जाते हैं और वहां पे आसपास में अगर आपको हाउस फ्लाई दिखे तो प्लीज आप वहां से खाना ना खाएं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो जो हाउस फ्लाई है वो कहां से किस किस चीजों पे बैठ कर आई है, ठीक है। क्या पता वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोथ के ऊपर बैठ कर आई हो, ठीक है, क्लोथ पे बैठी हो और वो उड़कर आपके पास आ गई और आपके खाने में बैठ गई और फिर आपने उसी खाने को खा लिया, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता कि हाउस फ्लाई जो है वो कहाँ से आ रही है उड़कर आपके पास, ठीक है। इसीलिए जहां पे भी हाउस फ्लाई क्या दिखे उस फूड को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। स्टॉल्स के फूड होते हैं उन सब से हमें दूर रहना चाहिए, ओके, क्लियर। तो तरीके से मॉस्किटो, ठीक है, मच्छर भी डिजीज को लाने का काम करता है, ठीक है। कैसे? जैसे आपने एक डिजीज सुना मलेरिया सुना होगा। मलेरिया किसके कारण होता है? मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया होता है, ओके। बट जो एक्चुअल में जो मलेरिया डिजीज है, क्या मॉस्किटो ही कॉज कर रहा है मलेरिया या कोई और माइक्रोब्स? देखिए मॉस्किटो जो है वो तो सिर्फ एक कैरियर है। क्या है? कैरियर। देखिए साइकिल में कैरियर्स लगी रहती हैं। कैरियर का वर्क क्या होता है? कैरियर का वर्क होता है उसमें आप सामान रखकर लाते हो एक जगह से दूसरी जगह, है ना, यही करते हो ना। साइकिल में जो कैरियर लगा रहता है क्या काम करता है वो? आप उसके ऊपर सामान रखते हैं और आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले आते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो मॉस्किटो है और ये जो हाउस फ्लाई है वो एक कैरियर है, मतलब वो लाने का काम कर रही है, मतलब डिजीज को ट्रांसमिट करने का काम कर रही है। एक्चुअल में जो मलेरिया है बेटा वो एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है, एक प्रोटोजोआ, ओके। प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का नाम है और उस प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, ठीक है। बट उस प्लाज्मोडियम को लाने का काम कौन करता है? तो लाने का काम करता है आपके फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ठीक है। तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इसके बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम, मतलब ये जो हमारा फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो वो एक कैरियर है जिसको हम वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर भी कहते हैं। समझ में आ रही है चीज? तो ये वेक्टर है मलेरिया का। अगर आपसे कोई पूछे फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो क्या है तो आप बोलोगे कि ये एक वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर है मतलब ये प्लाज्मोडियम को लाने का काम करती है, ठीक है। तो ही ये मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग को सक करेगी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के ब्लड को सक करेगी। तो ब्लड को सक करने के ड्यूरेशन में ही वो बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम का एग इंजेक्ट कर देती है, ठीक है, और वो प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर वो प्लाज्मोडियम एंटर करेगा, ठीक है, उसके बाद वो अपनी ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करके वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा और फिर आपको बीमार करेगा। समझ में आ रही है चीज? तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से मलेरिया होता है, बट इस प्लाज्मोडियम को लाने का काम कौन करता है? तो इस प्लाज्मोडियम को लाने का काम फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो करती है, ठीक है। उसी तरह डेंगू वायरस, आपने देखा डेंगू होता है, ठीक है। तो डेंगू वायरस जो है, डेंगू वायरस को भी जो लाने का काम है ना वो मॉस्किटो ही करता है, ठीक है। एडस मॉस्किटो जो है वो डेंगू वायरस को लाने का काम करता है, मतलब डेंगू वायरस का कैरियर है, ठीक है, एडस मॉस्किटो। और फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ये प्लाज्मोडियम को लाने का काम करता है और मलेरिया कॉज करता है, ठीक है।
तो कैरियर समझ में आया। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये क्या होते हैं, कैरियर होते हैं, ठीक है, बीमारियों को लाने वाले होते हैं। ओके, क्लियर। एंड डायरेक्ट कांटेक्ट तो हमें पता ही है, डायरेक्ट कांटेक्ट क्या है, अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्टली फिजिकली कांटेक्ट में रहेंगे तो क्या होगा, डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं। ठीक है बेटा।